एक बार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा और जगत के पालनहार भगवान विष्णु के बीच में विवाद छिड़ गया कि दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। दोनों ही अपनी सर्वोच्चता का दावा करने लगे और उनके बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। तब उस युद्ध को रोकने और उनके अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शिव एक विशाल अनंत अग्नि स्तंभ यानी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यह स्तंभ इतना विशाल था कि इसका ना तो कोई आदि था और ना ही कोई अंत। उस अग्नि स्तंभ को जानने के लिए भगवान विष्णु ने वराह यानी सुअर का रूप धारण किया और स्तंभ के आधार यानी नीचे के हिस्से को खोजने के लिए पाताल लोक की ओर चले गए। दूसरी ओर भगवान ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और स्तंभ के सबसे ऊपरी हिस्से यानी शिखर की तलाश में आकाश की ओर उड़ गए। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी ना तो भगवान विष्णु को स्तंभ का आधार मिला और ना ही भगवान ब्रह्मा को उसका अंत। इसके उपरांत भगवान विष्णु जी ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु भगवान ब्रह्मा जी ने लौटने पर आकाशवाणी का सहारा लिया और दावा किया कि वे शिखर तक पहुंच गए हैं। अपने इस झूठ का प्रमाण देने के लिए उन्होंने केतकी के फूल को साक्षी बनाया। तब ब्रह्मा जी का यह अहंकार और असत्य देखकर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को उनके झूठ के लिए दंडित किया और श्राप दिया कि पृथ्वी लोक पर उनकी पूजा नहीं की जाएगी। इसी घटना के बाद से केतकी के फूल का उपयोग भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने अपनी गलती मानी और उस अनंत ज्योति के रूप में भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने उन्हें क्षमा कर दिया और बताया कि अग्नि स्तंभ ही शिवलिंग है। तभी से ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में शिवलिंग की पूजा की परंपरा शुरू हुई। सनातन धर्म में शिवलिंग को केवल एक मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन, ऊर्जा और चेतना के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लिंग यानी स्तंभ भगवान शिव का प्रतीक है, अर्थात पुरुष चेतना का प्रतीक। वहीं पीठिका यानी आधार माता पार्वती का प्रतीक है, अर्थात प्रकृति शक्ति का प्रतीक। इन दोनों का सम्मिलित रूप यह दर्शाता है कि शिव और शक्ति के मिलन से ही इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। तो ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय भगवान शिव और जय माता पार्वती।